नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज में आप सभी का स्वागत है। वैशाख मास की अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह तिथि विशेष रूप से पितरों को समर्पित होती है और इस दिन किया गया तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास स्वयं में पुण्यदायक होता है और जब इसी मास में अमावस्या तिथि आती है तो पितरों को तृप्त करने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस वर्ष 2026 में वैशाख मास की अमावस्या तिथि 16 अप्रैल दिन गुरुवार को शाम 6:55 से आरंभ हो रही है। अमावस्या तिथि का समापन 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को शाम 5:13 पर होने जा रहा है। इसीलिए स्नान, दान और श्राद्ध की अमावस्या 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। 14 अप्रैल मेष संक्रांति के दिन खरमास की अवधि भी समाप्त हो जाती है और सभी शुभ कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। खरमास के बाद वैशाख मास में कई सारी पुण्य तिथियां आती है, जैसे अमावस्या, अक्षय तृतीया, मोहिनी एकादशी। इन तिथियों में आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा भी पुण्य आपको अक्षय फल प्रदान करता है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पितृलोक और पृथ्वी लोक के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए यह तिथि पवित्र होने के साथ साथ अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि इस दिन हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमारे पास आते हैं और वे हमारी स्मृति, श्रद्धा और हमारे तर्पण की प्रतीक्षा करते हैं। अब हम समझते हैं कि पितरों को आखिर तर्पण की आवश्यकता क्यों होती है और इससे उन्हें क्या लाभ प्राप्त होता है। हमारे पितृ यानी कि हमारे पूर्वज जो अब हमारे बीच नहीं रहे, जिनसे हमें यह जीवन, संस्कार और परिवार मिला, उनका तर्पण करना यानी उन्हें जल अर्पित करना उनके प्रति हमारी कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम होता है। यदि नियमित रूप से या विशेष तिथियों पर उन्हें तर्पण नहीं दिया जाता तो शास्त्रों में इसे पितरों की अतृप्ति का कारण बताया गया है और जब पितृ अतृप्त रह जाते हैं तो उनकी यही अतृप्ति हमारे जीवन में बाधाओं के रूप में प्रकट होने लगती है। घर में बिना कारण कलह कलेश होना, बार बार कामों में रुकावट आ जाना, आर्थिक परेशानी, मानसिक अशांति, विवाह में रुकावट, संतान प्राप्ति में बाधा, ये सब संकेत हो सकते हैं कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं है, जिसे सामान्य भाषा में पितृ दोष कहा जाता है। इसीलिए हमें नियमित रूप से या विशेष तिथियों पर अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। यह हमारे और हमारे पितरों दोनों के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि जब हम उनका तर्पण करते हैं तो जल, तिल और मंत्रों के माध्यम से हमारे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में माना गया है कि तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान से पितरों को संतोष, शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि वे किसी असंतोष या कष्ट की स्थिति में हो तो उन्हें उससे राहत मिलने में सहायता मिलती है और जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप वे अपने संतानों, अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं, जिसके फल स्वरूप हमारे जीवन में सकारात्मकता, कार्यों में प्रगति और पारिवारिक संतुलन बढ़ता है। वैशाख का महीना पहले से ही अत्यंत पुण्यदायी होता है और इस दौरान आने वाली अमावस्या को पिंडदान करना या तर्पण करना और भी अधिक शुभ और प्रभावशाली माना गया है। इस तिथि के दौरान गया में भी पिंडदान करने की एक विशेष परंपरा होती है। बिहार के गया क्षेत्र को पितृकर्म के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना गया है। मान्यता है कि फल्गु नदी के तट पर और विष्णुपाद मंदिर के पास किया गया पिंडदान सीधे पितरों तक पहुंचता है। यहाँ किया गया पिंडदान पितरों को शांति, तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वैशाख मास की अमावस्या तिथि को अपने पितरों के निमित्त गया में जाकर पिंड दान करना या उनका तर्पण करना सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन किसी कारण से अगर आप इस दौरान गया नहीं जा सकते तो आप जिस भी स्थान पर रहते हो वहीं पर रहकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण का कार्य कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर पर ही ब्राह्मण को बुलाकर पितरों के निमित्त श्राद्ध या तर्पण का कार्य कर ले या फिर स्वयं भी सरल विधि द्वारा पितरों को तर्पण दे सकते हैं। अपने घर पर ही सरल विधि द्वारा अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने के लिए प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद तर्पण के लिए एक शांत स्थान का चुनाव कर लें। अगर आपके घर के पास कोई नदी या जल स्रोत उपलब्ध हो तो वहां तर्पण का कार्य करना श्रेष्ठ है, या फिर आप चाहें तो यह कार्य अपने घर पर भी कर सकते हैं। जिस स्थान पर बैठकर आप तर्पण करेंगे
उस स्थान को गंगा जल छिड़क कर पहले शुद्ध कर लें। तर्पण के लिए आपको कुछ सामग्री की भी आवश्यकता होती है। शुद्ध जल, काला तिल, कुछ लाल या सफेद फूल। यदि आपके पास कुशा की घास उपलब्ध हो तो उसका इस्तेमाल तर्पण के लिए अवश्य करें, या फिर उसकी जगह धुर्वा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक पात्र में जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल, लाल या सफेद पुष्प मिलाएं। तर्पण के लिए आप लोहे, स्टील या प्लास्टिक के पात्र के अलावा कोई भी दूसरा पात्र इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तर्पण करने के लिए एक आसन बिछाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पितरों का तर्पण सदैव ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए, क्योंकि यह दिशा पितरों की मानी जाती है। अब आप तैयार किए हुए लोटे के जल को अपने बाएं हाथ से उठाकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए दाहिने हाथ की अंजुलि में गिराएं। बस ध्यान रखें कि आपकी अंजुलि का जल अंगूठे से स्पर्श करते हुए ही नीचे पात्र में गिरना चाहिए, क्योंकि पितरों को अंगूठे से ही जल अर्पित किया जाता है। अपने प्रत्येक पितरों का स्मरण करते हुए उन्हें 3-3 बार में जल अर्पित करना चाहिए। यदि आप अपने पिता, दादा या परदादा को जल अर्पित करते हैं तो ओम तस्मै स्वधा नमः, ओम तस्मै स्वधा नमः, ओम तस्मै स्वधा नमः बोलकर 3 बार में उन्हें जल अर्पित करना है। अपनी माता, दादी, परदादी या नानी को तर्पण करते हुए ओम तस्यै स्वधा नमः, ओम तस्यै स्वधा नमः, ओम तस्यै स्वधा नमः बोलकर 3 बार में प्रत्येक को तर्पण देना है। बस यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तर्पण केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि इसमें श्रद्धा और अपने पितरों का स्मरण सबसे महत्वपूर्ण है। तर्पण करने के साथ साथ इस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध और पिंड दान भी कर सकते हैं। पिंड दान में चावल या आटे से बने पिंड अर्पित किए जाते हैं, जिससे पितरों को अन्न का प्रतीकात्मक अर्पण होता है। पितरों का श्राद्ध करने के लिए इस दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए, या फिर सूखी अनाज सामग्री भी दान कर सकते हैं, जिसे सीधा दान कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भोजन और दान इस दिन हम करते हैं, उसका पुण्य सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए इस दिन गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों और ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है, जिसे पंचबलि कहा गया है। गाय को धर्म और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जिसे भोजन कराना बहुत ही पुण्यदायी होता है। कुत्ते को भोजन कराना भूत यज्ञ का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि वो सुरक्षा और निष्ठा का प्रतीक है। कौवे को पितरों का दूत माना जाता है। अगर कौवा भोजन स्वीकार कर ले तो पितृ तृप्त माने जाते हैं। चींटियां सूक्ष्म जीवों का प्रतीक होती हैं, जो दर्शाता है कि हम छोटे से छोटे जीव का भी ध्यान रखते हैं। और ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। इन्हें भोजन कराने से पितरों को संतोष मिलता है। वैशाख अमावस्या का यह दिन हमें अपने पितरों को स्मरण करने और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। इस दिन श्रद्धा से किया गया तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध न केवल पितरों को तृप्त करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी संतुलन और सकारात्मकता प्रदान करता है। आशा है ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। अतः आप भी श्रद्धा के साथ अपने पितरों का स्मरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम पितृभ्यः नमः। व्रत, मुहूर्त और त्योहार से जुड़ी ऐसी ही और उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें।